जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। कृपया आप सभी ध्यानपूर्वक सुनें। किसी बहन ने एक प्रश्न पूछा था कि दीदी आप कुछ नियम बताओ कि मैं भी लड्डू गोपाल लाने की सोच रही हूँ। तो मैं बहन को इजी सा बता देती हूँ कि 5 बातें तो कंपलसरी ही हैं हमारे लड्डू गोपाल के लिए। जो कि ये है, पहले नंबर पे तो ये है कि हमें उनका ख्याल बिल्कुल अपने बच्चे के जैसे रखना होगा। ठीक है। सुबह उठाएंगे तो दूध का भोग अवश्य ही लगाएंगे और शाम को सुलाते समय भी दूध का भोग अवश्य लगाना होगा। फिर ये है कि हम दिन में हल्का फुल्का सुबह 8-9 बजे इनको नाश्ता खिला करा देंगे। नहा कर कुछ भी बना सकते हैं अपने, उसमें लहसुन प्याज वर्जित माना जाएगा। ठीक है। और कई बहनें कहती है कि घर में लहसुन प्याज तो ज़रूर डलता है दीदी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप पराठा, आलू का पराठा बना दो, सिंपल पराठा बना दो, जवे बना दो, खीर बना दो, हलवा बना दो, हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी, कुछ भी बनाओ। और भी कुछ नहीं तो खाली सिंपल रोटी बनाकर बूरा के साथ में, दही के साथ में आप भोग लगा सकते हैं। अब तो ठंड भी कम हो गई है तो आप ठाकुर जी को दही के साथ भी खिला सकते हो। और अगर मान लो आप ये भी नहीं कर सकते, बगैर नहाए खाना बन रहा है किचन में, तो सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं इसलिए नहाकर खाना बनाना नहीं बना सकते, तो आप कुछ भी बाहर से मिठाई वगैरह लाकर भोग लगा सकते हैं। ठीक है। फिर 12 बजे के आस समथिंग, वैसे तो राजभोग होता है, लेकिन जो राजभोग नहीं बना सकते तो कुछ भी खाने में बना सकते हैं। कढ़ी चावल बना सकते हैं, दाल चावल बना सकते हैं। अगर टाइम है तो आलू उल्लू के पराठे वगैरह बनाकर भोग लगा सकते हैं। सब्जी रोटियां भाई लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो लगा सकते हैं। लेकिन सुबह और शाम ध्यान रखना, दूध का भोग अवश्य लगाना। कई कर देते हैं, चाय का भी भोग लगा देते हैं, नहीं ऐसा है तो नहीं लगाना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो अपने अपने भाव होते हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। भक्तों को जो इच्छा है वो कर सकते हैं, लेकिन भगवान जी को चाय का भोग तो नहीं लगाना चाहिए। और घर में जैसे कि अब तो शादी सीजन चल रहे हैं, घरों में मिठाइयाँ काफ़ी आ रखी है, और अपने घर में खुद भी बना सकते हैं ठाकुर जी के लिए। कुछ भी ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं हम, और पतासे चिनोरी जैसे आते हैं, ये सौंफ वगैरह आती हैं, ये भी रख सकते हैं। मिश्री है, माखन है, तो लगा सकते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो हम भोग लगा सकते हैं, लेकिन कई बहनों को लगता है कि मैं नियम नहीं पुगा सकता। ऐसा कुछ नियम नहीं है ख़ास कि हम उसको नियम के अनुसार करें। जैसे हम अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं उस भाव से, भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप जैसा भाव रखेंगे वो उसी में ही खुश रहेंगे। जैसी आपकी इच्छा वैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर ये भी ध्यान रखना है, जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों सीजन के अनुसार कपड़े पहनाना, सर्दी में ठंडी में गर्म कपड़े पहनाना है, और अब गर्मी आएगी उसमें वैसे कॉटन के कपड़े पहनाना है। जैसे कि मैंने तो अब ये कॉटन के डाल रखे हैं, इनके ऊपर वैसी जैकेट थी वो मैंने हटा दी है, ये ला रखी है मैंने, तो दोनों की है सेम सेम, दोनों भैया को लगा देती हूँ, पर कुछ टाइम के अकॉर्डिंग हटा भी देती हूँ। अब ये है, ये पगड़ी बांध रखी है, ये भी गर्म है, अभी मैंने शाम को अभी लगाई है जस्ट, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जब ठंड ज़्यादा थी तो मैं अंदर ही कॉटन के कपड़े पहनाकर और ऊपर से ये जर्सी सर्दी वाली ड्रेस पहनाती थी, और ये कैप भी लगाती थी इनको, क्योंकि बच्चे के जैसे ख्याल रखना था। जैसे हमारे बच्चों को गर्म कपड़े चुभते हैं तो हम अंदर सॉफ्ट से कपड़े पहनाते हैं, फिर ऊपर से गर्म डालते हैं, ऐसे ही डालना है। और जैसे कि अपना भाव होता है वैसे आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग कैसा है। तो मेरा तो मानना यही है कि जैसे हमें भी गर्मी में सर्दी में कोई चीज़ चुभती है तो ठाकुर जी को भी चुभती है। जैसे हम अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल ऐसा रखना है, क्या इनको अच्छा लग रहा है, क्या इनकी रुचि है, वैसे ठाकुर जी को मीठा बहुत पसंद है। मैं खाने का भी भोग लगाती हूँ, सुबह शाम भी लगाती हूँ, लेकिन मैं कोई ना कोई मिठाई घर में या तो बना कर रखती हूँ या फिर मैं
बाहर से दुकान से भी मंगा लेती हूँ। ये गाजर की बर्फ़ी है और ये गुलाब की बर्फ़ी है। ठाकुर जी को बहुत फेवरेट लगती है ये चीज़। तो मिठाई तो इनको खाना खाने के बाद मीठा तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जब एक दिन में से एक बार मैं मीठे का भोग नहीं लगा लेती तो मुझे कुछ लगता है कि मेरे लल्ला को आज मीठा नहीं मिला। खाना हर तरीके का लगाती हूँ, लेकिन मैं तो बताती हूँ आपको, मैं घर में लहसुन प्याज यूज़ नहीं करती। मेरी कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, मैं खाती भी नहीं। कहीं भी जाऊँ रिश्तेदारी में, कहीं भी एडजस्ट करती हूँ, लेकिन मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। आपके ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, आप खाओ, लेकिन भगवान के भोग में मत रखना। इतना कृपया ध्यान रखना, मेरे ठाकुर जी का भोग लहसुन प्याज से नहीं लगता। ठीक है, जहाँ भी बहन सुनती हो, इन 4-5 बातों का ध्यान रख लेना। और कुछ ज़्यादा लंबी सेवा नहीं है, और धीरे धीरे आपके भाव जुड़ते जाएंगे, आप धीरे धीरे सब समझती जाओगी। आप निसंकोच होकर ठाकुर जी लेकर आ सकती हो, और उनकी सेवाएं मैंने बता दी है। हाँ, इतना ध्यान रखना, ठाकुर जी को नहलाना, ड्रेस चेंज करना, और कुछ मतलब जिस टाइम आप नहाते हो तो किसी रिश्तेदार, घर परिवार संबंधी के सामने मत नहलाना। आजकल डाल देते हैं वीडियो वगैरह सबके सामने, तो ठाकुर जी को ऐसा नहीं होना चाहिए, करना चाहिए। ठाकुर जी के प्रति अपने शुद्ध भाव रखो। तो ऐसा नहीं है कि हम जैसे छोटे बच्चे को नहलाते हैं, सबके सामने नहीं नहलाते, ओट करते हैं पर्दे वर्दे की, अंदर नहलाते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी हमारे छोटे बच्चे के रूप में हैं, तो उनको हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ नहीं। हम घर में नहलाते हैं, पर्दा रखते हैं, और ऐसे नहलाकर कपड़े पहनाते हैं। और यही है, कुछ ज़्यादा नियम नहीं है, और अपने मन के भाव हैं तुम्हारे, जैसे तुम कर सकती हो वैसे कर लेना। सॉरी, मुझे तो इतना ही पता था, इसी तरीके से मैं करती हूँ, वो आपको मैंने बता दिया है। जो ये मेरी वीडियो आप तक पहुँच जाए तो आप अवश्य देख लेना बहन। राधे कृष्ण।